नमस्कार, बी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बंटी लामसर। उन बेटियों के लिए सुनहरा ऑफर है, उन बेटियों के लिए सुनहरा अवसर है जो बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं, या फिर यूं कहें जो बेटियां अपने सपने को साकार करना चाहती हैं, जो अपने गांव, अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट और जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र के साथ साथ अमातीर कन्या गुरुकुल विद्यालय मिलकर तीनों साझेदारी में 40 बेटियों का खर्च उठाने वाले हैं। उसके लिए बेटियों को सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके बाद 4 साल की पढ़ाई का खर्च ये तीनों जो हैं मिलकर उठाने वाले हैं। और इस गुरुकुल में उन बेटियों को फैसिलिटी की बात करें तो उनकी वर्दी की बात हो, हॉस्टल सुविधा की बात हो, एनसीसी स्पोर्ट्स की बात हो, या फिर आगे किसी भी ट्यूशन की बात हो, इसी तरह से ये तीनों मिलकर साझेदारी में उन तमाम बेटियों का खर्च उठाने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये कई बार देखा जाता है कि उन बेटियों को, जो बेटियां आगे बढ़ना चाहती है, जो बेटियां आगे पढ़ना चाहती है, अपने सपने को साकार करना चाहती हैं, उन बेटियों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, फाइनेंशियल तरीके से वो कमज़ोर रह जाती हैं, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ऐसे में अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट, जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र और अमातीर कन्या गुरुकुल विद्यालय मिलकर उन बेटियों के सपने को साकार करने वाले हैं। बेटियों को करना क्या है, सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद 4 साल के लिए उन बेटियों का खर्च ये उठाने वाले हैं। ऐसे में एग्ज़ाम में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ तारीख एग्ज़ाम की रहने वाली है और कहाँ ऑनलाइन पोर्टल पर किस तरह से लॉगिन कर उसमें फॉर्म भरा जाएगा, ये तमाम जानकारी जो है वो आपको देने का प्रयास करते हैं। जी, मैं जितेंद्र अलावत, मैनेजिंग डायरेक्टर जेनेसिस क्लासेस। ये जो स्कीम मोदी जी के द्वारा चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको चरितार्थ कर रहे हैं आशीष जी, ये कन्या गुरुकुल। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हमने 3-4 हफ्ते पहले बात हुई थी और सर ने बताया कि भी हम 40 बेटियों को एक तरह से गोद लेना चाहते हैं। यहाँ की जो फ़ीस है कन्या गुरुकुल की, मैं जानता हूँ जो ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। और एक साल की फ़ीस, रहना, खाना, पढ़ाई लगभग 3 लाख है। ये बहुत बड़े, ये कहूँगी बहुत बड़ा दिल है इनका कि 40 बच्चे हैं। 40 बच्चियों का मतलब लगभग 1 करोड़ रुपये ये इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से बच्चों पर। और मैंने देखा कि बहुत सारी बच्चियाँ बहुत अच्छी होती हैं पढ़ने में, जैसे हरियाणा बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड भी है या यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बहुत अच्छी बच्चियाँ, लेकिन पैसे के कारण या उनके आसपास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिन ऊंचाइयों पर बच्चियों को पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये जो आज ये शुरुआत कर रहे हैं, और आपका बहुत धन्यवाद कि सारी मीडिया इस चीज़ को कवरेज करने के लिए आई है। जब आपको मालूम चला कि भाई इस तरह की स्कीम, इस तरह की हिम्मत कर रहे हैं, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कह देना और उसको फिर चरितार्थ करना, क्योंकि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि जो बच्चा होता है या बच्ची होती है, ये माँ बाप के लिए सब कुछ है, एक धरोहर है। उसको यहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए आप देखेंगे बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ, देखिए जब मैं शुरू से ही मेरी कोशिश रही है, आप सब जानते हैं कि जेनेसिस में काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं, और स्पेशल बच्चियों को, क्योंकि बच्ची सशक्त है, नारी सशक्त है तो प्रदेश देश सब सशक्त हैं। तो मैं तो आगे बढ़ चढ़ के, जैसे मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भी हमारी माता हैं, बहनें हैं, मेरी खुद की माँ ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और इस लायक हम लोगों को बनाया हुआ है। तो ये लगभग 20 बच्चियाँ हम लोग क्लास 9th में, जिनका रहना, खाना, पढ़ाई की जिम्मेदारी जेनेसिस की हो गई, जो भी उनकी कंपटीशन की हैं। और सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेरा काम है कि सर लोगों ने स्टार्ट की है, बड़े दिल से आ गए हैं। मेरा काम है कि भाई अच्छे टीचर प्रोवाइड कराना, जो सीबीएसई के अंतर्गत जो जिनकी एजुकेशन होती है उस तरह के टीचर देना, सारी टेस्ट सीरीज़ देना, जो भी इंडिया के बेस्ट जगह पर कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है कंपटीशन से रिलेटेड, चाहे वो आईआईटी, मेडिकल, एनडीए, सीयूटी जो भी हो, वो प्रोवाइड करना। कोशिश हमारी ये रहेगी कि बच्ची अगर 9th में आ रही है तो वह यहाँ से बन के निकले अच्छी डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ अच्छी इंसान, संस्कार। वो आप यहाँ माहौल देखेंगे कि बच्चों को अर्ली मॉर्निंग उठाया जाता है, उनको हवन कराया जाता है, खेलने के लिए बहुत बड़ा कैंपस है, लगभग ये
20-22 एकड़ का कैंपस है। तो ये सारी सुविधाएं से लैस है। ये सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, कहीं का भी बच्चा आ सकता है। हाँ, एक चीज़ और साथ साथ देखिए, रहने खाने की सुविधा है, लेकिन जैसे लोकल बच्चे हैं जो घर से आना चाहते हैं तो डे बोर्डिंग के लिए उनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी बस की। आसपास के जो 20-22 किलोमीटर की रेंज पर इसका टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट, जो 30 तारीख को है। 30 तारीख को एडमिशन टेस्ट है। एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन लिया जाएगा और 100% स्कॉलरशिप। ये नहीं कुछ हिडन है, बिल्कुल सच्चाई से, मतलब कोई उनका पैसा नहीं लगना, बस इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पर्सनली आके स्कूल के कैंपस में, या जेनेसिस कुरुक्षेत्र में भी आके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एडमिशन टेस्ट यहाँ पर ही होगा, उसका टाइम सारा मालूम चल जाएगा। और जो सिलेबस आना है, बच्चा अगर जो 9th में एडमिशन लेना चाहता है तो सिलेबस 8th का जो सिलेबस है वो आएगा। और जो टेस्ट में आएगा वही मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट में साइंस, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद बच्चे का इंटरव्यू होगा। ऐसे 11th के लिए? हाँ, सेम 11th के लिए, क्लास 11th के लिए। जो 10th तक बच्चे ने अभी बोर्ड दिए हैं तो तैयारी की होगी, तो जो 10th में, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, और सिलेबस मालूम भी चल जाएगा, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बेसिकली तो क्लास 10th का सिलेबस रहना 11th के लिए, और 11th में मेडिकल, नॉन मेडिकल, NDA की तैयारी, ये सारी कराई जाएगी बच्चियों को। कहीं अलग से कोई ट्यूशन वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो स्टेट से बाहर हो या इसके आसपास 20 किलोमीटर की रेंज के हों, उनको वो घर से बच्चे आ सकते हैं, और जो रहना चाहें वो यहाँ पर रह सकते हैं, पर टेस्ट के थ्रू ही होगा सर। जेनेसिस का आप ट्रैक रिकॉर्ड जानते ही हैं। कुरुक्षेत्र में जब से आए हैं, आई थिंक अभी आज की डेट में टॉप मोस्ट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन का इंस्टीट्यूट है। और हमारे साथ भी इनको 1 साल से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो बेटियां तो चलिए हम मेरिटोरियस टेस्ट करके ले आएंगे, राइट, आप लोगों का साथ होगा, बच्चे आ भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अगर बच्चा कुछ बन के नहीं निकला तो उसकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाई, तो फिर हमारा मिशन भी फेल हो जाता है। तो आई थिंक इसको पूरा करने में जेनेसिस की टीम है जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी हमारे लिए। जेनेसिस बड़ा ब्रांड है, तो उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, इंस्टीट्यूट की बढ़ेगी, बच्चे भी विश्वास बच्चों में ज़्यादा आएगा जेनेसिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। चेंजिंग इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिस स्कॉलरशिप का नाम है विद्याश्री स्कॉलरशिप। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन जो है सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। यह है बेसिकली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट का यही एक संस्था नहीं है, बल्कि समाज में एक बदलाव लाने की मूवमेंट है। और इस ट्रस्ट ने विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा के ऊपर शुरू से ही ध्यान दिया है, और बहुत ही कह लीजिए कि सिस्टमेटिक तरीके से वो प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ को साकार करने के लिए। इस मिशन में अगर कोई भी लड़की किसी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या किसी और कंस्ट्रेंट की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहे, ये अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट का एक सपना और मोटो कह लीजिए या मिशन कह लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारी की सारी बेटियां हमारी आत्मनिर्भर हो सकें। तो इसीलिए अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट से श्री आशीष नेहरा जी, श्री दीपक जी, उन्होंने ये निर्णय लिया, और उन्होंने अमात्य कन्या गुरुकुल और जेनेसिस क्लासेस पर के ट्रस्ट को आगे बढ़ाते हुए इस 40 सीट्स का स्कॉलरशिप आज विद्याश्री स्कीम अनाउंस की है। अमात्य क्यों? बिकॉज अमात्य जो है एक सेफ और सिक्योर प्लेस है। यहाँ पर बेटियाँ ना सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि बाहर के सोशल मीडिया और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, दे आर अवे फ्रॉम ऑल दोज। सो अमात्य इटसेल्फ इज़ ऑल्सो बाउंडेड टू गिव द होलिस्टिक एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि बच्चों का जो संपूर्ण विकास हो सके। इसलिए अमात्य और जेनेसिस का तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ही। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बेटियों के इस सपनों को एक अच्छी उड़ान दे सकेंगे और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल कर सकेंगे। इसमें ये चीज़ है कि 2-3 साल पहले भी हमने ऐसा एक मुहिम शुरू की थी कुछ लोगों ने मिल के कुरुक्षेत्र के अंदर। आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू। हमने 10th के कुछ बच्चों का एग्ज़ाम लिया था, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो बच्चे आप देखो, कभी भी आप 10th का रिजल्ट देखो तो लड़कियाँ हरियाणा की बहुत अव्वल रहती हैं, मतलब उनका स्कोर बेटर रहता है बॉयज़ के कंपेरिजन में। लेकिन जैसे ही बच्चे 11th में जाना होता है ना, 11th-12th सिस्टम है कोचिंग का। एक बात समझिए, होता क्या है कि अब गांव की बेटियां हम देखते हैं, काफ़ी बार मैंने कई स्कूलों में देखा। मैं पीछे एक स्कूल में गया, मैं नाम नहीं लूँगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गया सेशन के लिए। मैं बेटा 10th क्लास के अंदर हो, ये बताओ बच्चे आगे क्या सब्जेक्ट लेना है।
तो उसमें करीबन 20-25 बच्चे बैठे थे, सारे बच्चे सर आर्ट्स लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा बेटा, मैं समझ गया कि मुझे उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके स्कूल में 11th में आर्ट्स ही है। सो दे वांट टू गो टू नेक्स्ट क्लास, तो आर्ट्स ही है। इसका मतलब कि हमने बच्चे का जो विज़न है बड़ा छोटा कर दिया, भी आप खाली आर्ट्स ही कर सकते हो, चाहे बच्चा कैपेबल हो साइंस करने के लिए, मेडिकल नॉन मेडिकल, राइट। सो एक ये बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। उसके बाद क्या है कि मान लो बच्चों को आप अवेयर कर दो। अब आगे मेन जो टूल है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपने किसी वॉर फ्रंट पे जाना, लड़ने आना है, सामने वाले बंदे के पास बंदूक है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो विल गेट डिफीटेड ना, पॉसिबल नहीं है। तो उन बच्चों का मुकाबला उन बच्चों से होने वाला है जो बच्चे मे बी 8-9 से कोचिंग ले रहे हैं, है ना, अच्छे से घरों से संबंध रखते हैं, राइट। तो बच्चे कैसे उनसे कम्पीट करेंगे? तो इसके लिए कोचिंग जो है वो बड़ा मेजर टूल है। सो वो टूल उनको प्रोवाइड करना वो सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को एक्सेल करें, क्योंकि देखिए दिमाग सब बच्चों में बराबर ही होता है। द थिंग इज़ अपॉर्चुनिटी, हाउ टू गेट इट। सो आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू, हमने जो बच्चे लिए थे 2-3 साल पहले, 2 साल पहले बच्चे लिए थे कुछ, तो आशीष भाई और मैं इकट्ठे ही हम सुबह जिम करते हैं। सो दैन भाई ने बोला कि भी बच्चे आपने लिए जो इस बार, तो मुझे आप 3-4 बेटियाँ दो, उनको मैंने फ्री पढ़ाना है। तो मैं एक बेटी से मिला स्कूल के अंदर, उमरी गवर्नमेंट स्कूल था, तो ये बात नवंबर की है, राइट, 2 साल पहले की बात है। तो उस बेटी आर्ट्स में थी, तो मैंने बोला बेटा आपने आर्ट्स लिया? कहती हाँ सर हमारे स्कूल में आर्ट्स था। तो मैं बेटा आप, बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी, मैं बेटा आप साइंस में भी आप स्विच कर सकते हो। कह रही सर कोचिंग कैसे करेंगे? मैं कहा डोंट वरी, दैट वी विल टेक केयर। मतलब बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये बच्चा सामने खड़ा है, रेमी इस्माइल गोयल, उमरी की बेटी है स्कूल की। आजा बेटा। सो आप फोकस उस पर रखिए, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है ये बच्चा है, ये हमारा फ्यूचर है, देश के फ्यूचर ऐसे बच्चे ही हैं, राइट। तो इस बेटी ने कहने से बात मानी, इसने अपने सब्जेक्ट चेंज किया, नॉन मेडिकल में स्विच किया, आर्ट से बात मानी। आई एम हैप्पी टू शेयर कि आशीष जी ने बीड़ा उठाया कि भाई इस बच्चे को, 3 बेटियाँ थी हमारी, मैं फ्री एजुकेशन दूंगा, ऑल लॉजिंग, बोर्डिंग, कोचिंग, वट एवर, स्कूल सब कुछ, राइट। तो इस बच्चे ने बात मानी, इनके पेरेंट्स ने बात समझी, ये बच्ची स्कूल के अंदर आ गई, ठीक है। अब देखिए नवंबर में इसने ज्वाइन किया, 6 महीने 11th के जा चुके थे आर्ट्स के अंदर, कम्पीट करना है बच्चे नॉन मेडिकल के साथ, राइट। फिर भी बेटी हमारी इतनी काबिलियत रखती है कि इस बेटी ने इस बार जेईई मेंस में 96% स्कोर किया है और जल्दी ही इंडिया के अच्छे एनआईटी में इसका एडमिशन होने वाला है इस बेटी का। सो जेनेसिस की कोचिंग सारी रही है, जितेंद्र जी कोचिंग से ये बेटी आज प्रूव कर पाई है। तो हमारे को उससे लगा कि हमारा यानी कि रिजल्ट अच्छा है। एक बेटी और है हमारी, उसका भी काफ़ी अच्छा % स्कोर आया, आई होप कि वो भी इसका भी एडमिशन हो जाएगा। तो उससे बूस्टअप होकर हमारे को लगा कि दिस वॉज ए वेरी गुड सोशल एक्सपेरिमेंट। तो आशीष जी ने पहले से 3 बच्चे लिए, अभी ये 40 बच्चे कह रहे हैं। और मेन तो मतलब हमारे को श्योरिटी है कि जो जेनेसिस कोचिंग क्लासेस हैं, इनके हाथ में बच्चों का फ्यूचर है, तो अच्छे कोचिंग देंगे तो बच्चे कामयाब होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारा मानना ये है कि अगर एक बच्चा किसी घर में कामयाब होता है तो पूरी फैमिली जो है अपलिफ्ट हो जाती है। सो बेसिकली ये एक बच्चे के लिए नहीं है, ये एक पूरे परिवार के लिए, पूरी जनरेशंस के लिए। सो दिस इज आवर थिंग। बिल्कुल सही है। जितेंद्र जी मेरा क्वेश्चन S1 के लिए किया है, किसी बच्चे का 9th में एडमिशन हो जाता है, क्या इट विल कंटिन्यू, दिस स्कॉलरशिप विल कंटिन्यू टिल 12th क्लास? बिल्कुल सही बात, सही क्वेश्चन पूछा है कि भाई हम सिर्फ 9th में एडमिशन लेने के बाद फिर उन पर भार ना डाल दें। बहुत बढ़िया बात। ये जब तक क्लास 12 तक, जब तक बच्चा कुछ बन नहीं जाएगा हम उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते वो लगातार मेहनत करता जाए। ये नहीं एडमिशन लिया उसके बाद उसकी मेहनत में कमी आ जाए, बीच बीच में टेस्ट होते जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे तो हाथ जब तक वो सफल नहीं हो जाएगा जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या ये हर साल होगा? कोशिश ये रहेगी कि हर साल ही हो। ये बिल्कुल सही बात बोला कि अगर हर साल होंगे तो बच्चों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना। जी। नहीं एवरी ईयर हम सब मिलेंगे और आप भी देखेंगे हर साल ही हो गए। जैसे सही बात बोली है सर ने कि मैं भी देखता हूँ कि अखबारों में हरियाणा स्कूल की बच्चियाँ टॉप कर रही हैं, 99%, 98% लेकर आ रही हैं, परसेंटेज लेकर आ रही हैं क्लास 10th में या 12th में। उसके बाद क्या, उसका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई। पता कि परसेंटेज बहुत अच्छी है और बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करा देते हैं लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनको प्राइज़ दे देती हैं, फ़ोटो खिंच जाते हैं, मोमेंटो हो जाते हैं, उसका कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन मैंने देखा है कई सारे बच्चे ऐसे, एक लड़की हितैषी, कई साल पुरानी बात है, मेरे पास हमारे एक बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने भेजा कि ये लड़की का मैंने इंटरव्यू पढ़ा है कि इसके पास पैसे नहीं हैं और ये इंजीनियर बनना चाहती है। वो मेरे पास आ गई, पहले साल में क्वालिफाई की, आज लाखों रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है। तो इस तरह का अगर इन्होंने सोचा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आशीष जी का कि इतनी बड़ी बात, कि छोटी मोटी बात नहीं है। 40 बच्चे काफ़ी होते हैं उनका खर्चा, और ऐसा नहीं इनको बच्चों की देखो ज़्यादा ज़रूरत है, ये फुल है सर सारा। क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? क्या बच्चा गरीब होना चाहिए, BPL होना चाहिए, या बच्चा काबिल होना चाहिए? देखिए बच्चा इकोनॉमिकली वीकर भी हो और अच्छा हो पढ़ने में, ये ज़रूरी है, नीडी हो। हाँ, अब मान लिया कि भाई बच्चा बढ़िया है
और धनवान है उसके पेरेंट्स, तब तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए हमें, उन्हें 2-3 बच्चों का और सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो ये अच्छी बात है उनको। और ऐसा देखो, हमें करनाल है, कुरुक्षेत्र है, ये दानवीर कर्ण की नगरी है, भगवान श्री की नगरी है, और ऐसे बहुत सारे दानवीर हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो इसके आपके माध्यम से वो लोग भी आ गए हैं। भाई अभी हम 40 बच्चों की तो आशीष जी ने सोचा है, हो सकता है कि भाई हम 100-200 बच्चों को ऐसे पढ़ा सकें, बहुत ज़रूरत है। तो वो सबका सपोर्ट मिले तो ज़्यादा बेटर है। जेनेसिस शुरू से ही इस तरह के इनिशिएटिव को लेके आगे रहता है, तो टारगेट्स क्या रखे हैं आपने? जो एसोसिएशन आपका हुआ है अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट और अमातिर कन्या गुरुकुल के साथ, सर ये एसोसिएशन ना पिछले साल से है, और ये जब थिंकिंग मैच करती है, जैसे हमारी थिंकिंग है ऐसी इनकी थिंकिंग है, थिंकिंग मैच कर रही है कि हम अच्छा मिलके करें, ना ही कोई ये बहुत ज़्यादा इनसे यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, जो यहाँ से कमा रहे हैं यहीं लगा रहे हैं। और ये लगभग 300 सीट्स हैं, लगभग इनकी फुल भी रहती हैं सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि भाई ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि भाई कुछ बच्चे हम 40 रखेंगे उसके बाद बाकी हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये प्योरली मतलब प्योर आत्मा से ये डिसीजन लिया जा रहा है ताकि हमें अच्छी बच्चियाँ मिलें और उनके रिजल्ट शानदार आएँ। जैसे कि भाई साहब ने बोला है कि बच्ची बनती है तो 2 परिवार बनते हैं, एक उसका खुद का परिवार, एक जहाँ पर जा रही है, और संस्कार भी साथ में हो। हाँ, मैं सूबेदार रविंद्र कौशिक, एडमिनिस्ट्रेटर जेनेसिस क्लासेस। कुछ साल पहले मैं इस संस्था में जुड़ा, और इस संस्था के जो संस्थापक BS नेहरा जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं पर इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, इस ट्रस्ट के ज़रिए, अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए। उन्होंने जब स्टार्टअप किया तो उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एक प्लान रहेगा, इतनी बड़ी एक संस्था तैयार होगी। पर वो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर बेटियों की एजुकेशन, रूरल एरियाज़ से बच्चियों को उठा के एक गांव में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, स्कूल स्टार्ट किया, जहां से उन्होंने बच्चियों की शिक्षा शुरू की। और धीरे धीरे उस शिक्षा का एक आधार लेके उन्होंने इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया। मैं जब उनसे जुड़ा तो एक जो सबसे अच्छी आदत मुझे उनकी लगती थी, और आज आशीष जी में भी है, वो कि कुछ भी हो, बच्चियों को किसी भी एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, और वो हर फैसिलिटी जो शहर में या बड़े इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट जो मोटे मोटे पैसे लेते हैं वहाँ पे है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई जाएं। तो उस दौरान NCC की बात चली। आज यहाँ पे NCC भी है, जिसके ज़रिए बेटियाँ NDA ज्वाइन कर सकती हैं, भारतीय सेना का हिस्सा बन सकती हैं। NSS है जो संस्कार देती है, और BS नेहरा जी का जो सपना है कि बिल्डिंग भी इस टाइप की हो कि उनका जो एटमॉस्फेयर मिले वो बच्चियों को एक अच्छा मिले। जो आप देख पा रहे हो, चारों तरफ हरियाली है, और उसके बीच में ये इंस्टीट्यूट जहाँ संस्कारों के साथ, शिक्षा के साथ उनको एक अच्छा माहौल भी दिया जा रहा है ताकि वो स्वस्थ भी रहें। जब मानसिक तौर पर जो स्वस्थ होते हैं तो वो एक अच्छी मुहिम लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जेनेसिस क्लासेस का इसमें ये रोल है कि हम मतलब पिछले साल से, जैसे सर ने भी बताया, कि यहाँ जब एक रिज़ल्ट लेना है, एक बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो एक बेटी सिर्फ एक परिवार को ही नहीं, 2 परिवारों की शिक्षा का एक जिम्मा रहता है उन पे। आपने देखा है कि जब बेटी दूसरे घर जाती है तो दोनों परिवार इस समाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, और जब बेटियाँ शिक्षित हैं तो समाज शिक्षित है। ये कहावत ही नहीं है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर बेटी तक, हर उस ज़रूरतमंद बेटी तक ये मुहिम पहुँचे और वो आए, टेस्ट दे। 28 तारीख तक लास्ट डेट है, 28 मार्च। 31 मार्च को ये रहेगा, लगभग 10:30 बजे के आसपास इसका टेस्ट है। और इसकी जो अमातिर कन्या गुरुकुल की जो साइट है उसके ऊपर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। वो यहाँ आके भी कर सकते हैं, और जेनेसिस कुरुक्षेत्र जो संदीप चट्टा कॉम्प्लेक्स, पीपली रोड, सैफरॉन के सामने है, वहाँ पे भी आके ये मुहिम के तहत वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।